9 बच्चों की मां ने अपने पति के साथ में रात में सोते समय कुछ ऐसा काम कर दिया जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिरकार एक सगी पत्नी ने अपने ही पति के साथ में ऐसा क्यों किया। इस कहानी को आप लोग आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ में आ सके कि आजकल जो इंसानियत है वो बिल्कुल गायब होती जा रही है। आजकल आप लोग विश्वास तो करें तो किस पर करें। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को यहाँ पे लेट बाथरूम के उसके सीमेंट के नीचे दफना दिया। वहीं पे बात करने वाले फतेहपुर में एक महिला ने अपने पति को जिंदा जला दिया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? एक क्राइम है जो लगातार बढ़ रहा है। तो ये बात करने वाले जो आज की क्राइम कहानी है, आप लोग उस कहानी को आखिर तक देखिए। आप लोग को बताएंगे हम पूरी सच्चाई, आखिरकार किसके चलते यहाँ पे पत्नी ने अपने पति के साथ में ऐसा किया। दोस्तों जो यहाँ पे घटना यहाँ पे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की है और जहां पर एक घटना हुई है ना, वहां पे जिन लोगों ने इस घटना को देखा उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिरकार एक पत्नी अपने ही पति की दुश्मन कैसे बन गई। पत्नी का नाम यहाँ पे रोमली बाई डुड़वे था, उसकी उम्र 35 साल थी। वहीं जो पति होता है उसका नाम यहाँ पे एड़ा डुड़वे होता है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। यानी कि दोनों की उम्र में 10 साल का फर्क था। दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो एड़ा डुड़वे होता है वो मजदूरी करता है, मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता है और धीरे धीरे यहाँ पे इसके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे होने लगते हैं और बच्चों की संख्या यहाँ पे 9 तक पहुंच जाती है। यानी कि 9 बच्चों की मां ने अपने पति के साथ में ऐसा कर दिया ना कि बहुत ही ज्यादा खराब काम किया। दोस्तों शादी के बाद में यहाँ पे जो बच्चे हो जाते हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके कपड़े के लिए, उनको यहाँ पे हर शौक पूरी कराने के लिए ये मजदूरी करने जाता था और मजदूरी करके यहाँ पे अपने परिवार को चला रहा था। जो रोमली बाई थी यहाँ पे वो अपने बच्चों की यहाँ पे देखभाल करती थी, उनको खाना पीना बनाना टाइम से हुआ और उनको यहाँ पे स्कूल जाने के लिए वो तैयार करती थी। समय निकल रहा था और समय के साथ साथ में ना कहते हैं ना कि कब किसका दिमाग पलट जाए ये कोई कह नहीं सकता है। जो यहाँ पे पत्नी होती है रोमली बाई जिसके 9 बच्चे थे, उसने यहाँ पे अपने पति पर शक करना शुरू कर दिया। जब शक करना शुरू किया तो यहाँ पे जो पति होता है एड़ा डुड़वे वो यहाँ पे काम करके घर पे आता है और घर पे आने के बाद में दोनों के बीच में यहाँ पे बहस हो जाती है। बहस किस बात पे होती है कि आखिरकार तुम्हारी किसी के लड़की के महिला के साथ में अफेयर चल रहा है। जो एड़ा डुड़वे होता है वो कहता है कि देखो मेरे भगवान ने 9 बच्चे दिए हैं और मैं उनके साथ में रहता हूँ, ना ही मेरी किसी महिला के साथ में अवैध संबंध चल रहे हैं। मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ काम करें, कुछ नौकरी करें और यहाँ पे मेरा और मेरे गांव का और जिले का नाम रोशन करें। तो पत्नी यहाँ पे उसके बाद को विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी। जो पत्नी होती है उसका मोबाइल चेक करती थी कि आखिरकार किसी से वो बात तो नहीं करता है। आखिरकार उस पे इतना शक करती थी कि शक के चलते उसने अपने पति के ही प्राण ले लिए। दोस्तों यहाँ पे जो पत्नी होती है पत्नी यहाँ पे घर में काम करती है और जो पति होता है वो घर के बाहर जाके मजदूरी करता था। समय इस तरह से निकल रहा था कि यहाँ पे इस बात का उसे पता नहीं था आखिरकार उसके पति को कि आखिरकार जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ में कभी भी ऐसा करेगी, क्योंकि 7 फेरों के 7 वचन निभाए तो उसने कहा था कि हम तुम्हारे साथ में जिएंगे भी तुम्हारे साथ में और मरेंगे भी तो तुम्हारे साथ में। दोस्तों लेकिन इस बात की यहाँ पे जो महिला होती है उसे शक था कि जो मेरा पति है उसका किसी महिला के साथ में संबंध चल रहा है, क्योंकि जब वो दिन रात वही काम करके आएगा तो यहाँ पे घर पे बैठना काम हो जाएगा, क्योंकि पता है कि दिन रात मेहनत करने के बाद में कोई भी इंसान वो थक जाता है। आखिरकार उसको ये डर था कि आखिरकार जिस महिला से उसका संबंध चल रहा है आखिरकार अगर वो यहाँ से भाग गया तो हो सकता है कि जो 9 बच्चे हैं वो मुझे छोड़ दे, और इसी बात को उसे डर था। वो चाहते थे कि आखिरकार मेरा जो पति है ना मुझे बिल्कुल भी ना छोड़े। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी भी नहीं हुई है कि आखिरकार उस जो एड़ा डुड़वे का यहाँ पे अफेयर चल रहा था कि नहीं चल रहा था। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही है। दोस्तों समय के साथ साथ में ना जब इसका शक ज्यादा बढ़ा, जब शक की सुई आगे बढ़ी तो इसने एक कदम उठाया कि आखिरकार न रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर हम इसे अपनी दुनिया से अलग कर दें तो जो मेरे 9 बच्चे हैं हम उनका लालन पोषण कर लेंगे और ना वो मेरे घर से कहीं जाएगा, ना वो प्रॉपर्टी कहीं भी बेच पाएगा। दोस्तों यहाँ पे जब वो जाता है
अपने घर में जाने के बाद में शाम का वो समय था और खाना पीना हो जाता है। आपको पता है कि भाई मजदूरी करने वाले इंसान के लिए समय पर भोजन चाहिए होते हैं। जब यहाँ पे खाना पीना खा के सोता है तो सोने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार आज हम सो जाएंगे तो जिंदगी में हम कभी भी नहीं उठेंगे। पत्नी यहाँ पर उसके मौत का जो तमाशा है वो बना रही थी। पहले उसने सोचा कि अगर हम इसे मार देंगे और मारने के बाद में ना हम उसके साथ में अकेले रहेंगे, फिर ना वो रहेगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, बच्चे रहेंगे, भाई कमाएंगे खाएंगे, जमीन है तो जमीन को बेच के अपने परिवार को चलाएंगे। जब वो सोता है और सो जाने के बाद में ना उस पर वो यहाँ पे रुमली बाई होती है, वो उस पर कुल्हाड़ी से वार कर देती है। जब वो कुल्हाड़ी से वार करता है तो यहाँ पे उसकी तड़पाने के बाद में उसकी यहाँ पे हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में ना जो रुमली बाई होती है वो अपने पति को मार देती है। जब यहाँ पे सुबह होती है और सुबह होने के बाद में जब लोग यहाँ पे जागते हैं और जागने के बाद जब वो देखते हैं ना कि एक एड़ा डुडवे की यहाँ पे हत्या की जाती है, वो भी कुल्हाड़ी से वार की जाती है। तो यहाँ पे जब पुलिस आती है, पुलिस साहब को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए वो भेज देती है और भेजने के बाद में यहाँ जो पत्नी होती है बहुत रोती है, बिलखती है कि आखिरकार जो मेरा पति है मुझे छोड़कर क्यों चला गया है। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जो इसकी हत्या की गई है वो हत्या किसी बाहरी इंसान ने नहीं की है, वो जो हत्यारन है वो उसके घर में ही है और वो उसकी पत्नी है जिसका नाम रुमली बाई है। रुमली बाई ने अपने शक के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में कि आखिरकार उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो उसने अपने पति को सोते समय कुल्हाड़ी से बार दिया। कुल्हाड़ी से बार करने के बाद में ना जब यहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज करने जाती है कि आखिरकार जो मेरा पति है इसको किसी ने मार दिया है, पुलिस इसकी एफआईआर ले लेती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को किसी बात का सुराग नहीं मिल पाता है कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की होगी, आखिरकार वो हत्या करने वाला है कौन। पूरे गांव में शहर में वो लोग खंगालते हैं लेकिन कहीं भी इनके लिए वो सुराग नहीं मिल पाता है। कहते हैं ना कि चोर को लोग बाहर ढूंढ रहे थे, पुलिस बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन जिसने चोरी की थी वो उसी घर के अंदर रह रही थी और छुपी थी। मृतक का भाई यहाँ पे एफआईआर दर्ज करता है, पत्नी एफआईआर दर्ज करती है, वो बहुत रोती है, बिलखती है, ड्रामे करती है, आखिरकार अब मेरा क्या होगा, मेरे 9 बच्चे हैं, अब मेरे बच्चे को कौन पालेगा पोसेगा, यानी कि इस तरह से वो ड्रामा कर रही थी कि पुलिस को यहाँ पे संदेह ना हो जाए। लेकिन आपको पता है ना कि जो पुलिस होती है वो जिंदा मुर्दे को भी निकाल लेती है। जैसे जैसे यहाँ पे जो जांच तेज होती है और जांच तेज के बाद में यहाँ पे सभी का शक उसकी ही पत्नी रुमली बाई पर जाता है। जब पुलिस यहाँ पे उनसे पूछती है तो यहाँ पे रुमली बाई टूट जाती है और टूट जाने के बाद में उसने जो कुछ कहा, जिसे आप लोग भी सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। उसने कहा कि हम अपने पति पर शक करते थे कि आखिरकार वो किसी पति महिला से प्रेम करता है, इसी के चक्के हमने शक के चक्कर में, ताकि अगर वो किसी के साथ प्रेम करेगा वो भाग जाएगा तो आखिरकार मेरे 9 बच्चों का और मेरा क्या होगा। इसी शक के चक्कर में मैंने अपने पति को रात को सोते समय कुल्हाड़ी से बार दिया और कुल्हाड़ी से उसको बार कर दिया और उसके यहाँ पे शरीर को काट दिया। काटने के बाद में जब इस बात को महिला कहती है तो पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि अभी तक जब तक हम किसी मुजरिम को ढूंढ रहे थे वो मुजरिम और कोई नहीं, अभी तक हम लोग परेशान हुए, हैरान हो गए, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे सिर उसको नीचे करना पड़ रहा था कि वो ये अभी तक उसने इसका सुराग नहीं निकाल पाया था। जब वो सुनते हैं तो यहाँ पे उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में जब उसकी बात सुनते हैं तो पूरी बात कबूल की जाती है कि आखिरकार मेरे पति पर मुझे शक था और शक के चलते मैंने इसकी जान ले ली। दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि आखिरकार सबकी बीमारी होती है लेकिन शक की बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को सुनने के बाद में ना आपको एक सीख मिली होगी कि आखिरकार आप लोग किसी पर भी विश्वास ना करें, पति हो, पत्नी हो, घर परिवार, दो रिश्तेदार हो, गांव के हो, जिला के हो, किसी पर आप लोग अनदेखे विश्वास बिल्कुल भी ना करें। तो आप लोग इस कहानी को आप लोगों ने आखिर तक देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि शक के चलते 9 बच्चों की मां ने ही अपने पति के प्राण ले लिए, वो भी कुल्हाड़ी से उसको काट दिया। और काटने के बाद में इस तरह से ड्रामा कर रही थी जैसे कि कोई यहाँ पर रामलीला चल रही हो। तो मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद।